Assalamu alaikum my dear friends and welcome back to our 10-minute English class. I hope you all are doing well. That's really wonderful. So my dear friends, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग की एक टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और उसका आज हम लोगों को टेस्ट भी देना है और उस टेस्ट देने के लिए गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली गई है जिसे आप लोगों को ज़रूर फिल करना है ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोगों ने कितना इम्प्रूवमेंट किए हैं और कितनी चीज़ें सीखी हैं। दूसरी एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इस टीचिंग के दौरान कुछ सेंटेंस मैं जब इंग्लिश में इस्तेमाल करता हूँ जो सिखाए नहीं गए हैं लेकिन डेली यूजेज के तौर पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो उन्हें भी आपको कैच करना है क्योंकि मैं यकीन करता हूँ कि उसका मतलब तो आप लोग समझते हैं, तो उन्हें भी हम लोगों को याद कर लेना है क्योंकि हम लोग बार बार उसको सुन रहे हैं। और वीडियो के आखिर में जो मैं कोई एक कोट कहता हूँ यानी बड़ों की कोई कही हुई बात कहता हूँ, तो उसे भी हम लोगों को अच्छे से सुनकर समझकर याद कर लेना है ताकि हम लोगों की इंग्लिश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आसानी के साथ हो सके। तो नाउन से रिलेटेड जितनी भी सेंटेंस होते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। आज से एक न्यू टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें नाम के बारे में नहीं बल्कि उसके काम के बारे में बताया जा रहा हो। और काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, और उर्दू में इसको फ़ेल कहते हैं, और हिंदी और मराठी में क्रिया और क्रियापद कहते हैं। तो आज हम लोग ऐसे सेंटेंस के बारे में कुछ चीज़ सीखेंगे जिसमें नाम के बजाय काम के बारे में बताया जा रहा हो। तो वर्ब्स के सेंटेंस को सीखने से पहले आज हम लोग डिटेल में अच्छी तरीके से सीखेंगे कि वर्ब क्या होते हैं और उनकी कितनी किस्में होती हैं और उनकी कितनी टाइप्स होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं। इसको आज हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। अब देखो, वर्ब्स की एक तो टाइप्स होते हैं और एक फॉर्म्स होते हैं। टाइप्स अलग चीज़ है, फॉर्म्स अलग चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर खाने के बारे में बात की जाए, खाने के बारे में, फूड के बारे में, तो उसके टाइप्स अलग होते हैं, फॉर्म्स अलग होता है। टाइप्स कितने होते हैं खाने के? दो टाइप्स होते हैं, एक वेज और एक नॉन वेज। इसी तरीके से वर्ब्स की टाइप्स भी दो हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। अब रेगुलर किसे कहते हैं, इर्रेगुलर किसे कहते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। दूसरी चीज़ है फॉर्म्स। अब जैसे खाना बनाने के फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे किसी खाने को बॉईल करते हैं, किसी को बेक करते हैं, किसी को रोस्ट करते हैं, किसी को फ्राई करते हैं। इसी तरीके से वर्ब्स के फॉर्म्स अलग अलग हैं। 4 फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स हैं? 4 फॉर्म्स हैं। और टाइप्स कितने हैं? दो टाइप्स हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। फॉर्म्स का नाम याद रखने के लिए बिल्कुल आसान तरीका ये है कि V1, V2, V3 और V4, ये 4 फॉर्म्स हैं। इनका एक्चुअल में पूरा नाम भी होता है, जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और कंटिन्यूस फॉर्म। ये चारों अलग अलग नाम हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इनका बिल्कुल आसान है, V1, V2, V3, V4। इसको हमें जहन में रखना है अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं V1, V2, V3, V4 इस तरीके से वर्ड्स को इस्तेमाल करूँगा। तो अगर आज हम लोग ये बस 4 चीज़ों को V1, V2, V3, V4 को समझ जाएंगे तो आगे का रास्ता हमारे लिए इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। तो देखो, ये कुछ वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। वर्क यानी कि काम करना, प्ले खेलना, वॉक यानी कि चलना, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई मैं रोज़ सुबह फजर बाद या रोज़ सुबह में मैं वॉक पे जाता हूँ यानी चलने जाता हूँ। रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। ड्राइव यानी गाड़ी चलाना। और लास्ट वर्ब है कट यानी कि किसी चीज़ को काटना। तो ये सारे वर्ब्स हैं। आज हम लोग इनका इस्तेमाल देखेंगे V2 में, V3 में और V4 में। ये V1 का क्या मतलब होता है? V1 का ये मतलब होता है कि ऐसे वर्ब्स जिसमें कोई चेंजेस की नहीं गई हैं। V1 यानी कि इसमें कोई चेंजेस अभी तक की नहीं हुई हैं। V2, V3, V4 के अंदर चेंज कर देने के बाद जो फॉर्म बनेगा वो V2, V3 या तो V4 का
हो। अब देखो इनका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्या होता है। वर्क, यहाँ पर क्या हुआ, वर्कड, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, वर्केड नहीं, वर्कड, यानी आखिरी में सिर्फ डी का हल्का सा साउंड आ जाएगा, ये वर्क, वर्कड। अब V3 क्या हुआ, सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम, राइटिंग भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, वर्कड, वर्कड। एंड V4 वर्किंग, ing, वर्किंग। नेक्स्ट प्ले, V2 is played and V3 is also played। प्रोनाउंसिएशन भी सेम, स्पेलिंग भी सेम। प्लेड, ये क्या लगाया हम लोगों ने, ed यहाँ पे भी और ed यहाँ पर भी, प्लेड, प्लेड। एंड हियर इट विल बी प्लेइंग, ing ऐड कर दिए। नेक्स्ट इज वॉक, यानी चलना, वॉकड, यहाँ पे ed लगा दिए। अब इसका मतलब क्या होगा, मतलब के अंदर क्या चेंजेस होंगे, वो जब हम लोग टेंस सीखेंगे उस वक्त इसके मतलब भी हम लोग सीखेंगे। आज हमको समझना क्या है कि फॉर्म्स कितने होते हैं और उनको क्या क्या कहते हैं, V1, V2, V3, V4, और टाइप्स कौन से होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। तो रेगुलर किसे कहते हैं और इर्रेगुलर किसे कहते हैं। नेक्स्ट इज रन, V2 क्या हुआ इसका, रैन, और V3 वापस से फर्स्ट फॉर्म की तरह हो गया, रन। And V4 is running. Did you understand? Next is drive, drove, driven and driving. Next word is cut. अब इसका V2 भी cat नहीं है, वो भी क्या है, cut, और V3 भी cut, and last V4 is also cutting. अब दूसरी चीज़ हम लोगों को ये देखना है कि अब इसमें क्या डिफरेंस है, इन लोगों में, इन सारे वर्ब्स में हमको डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि वर्क, प्ले, वॉक, ये 3 वर्ब्स स्टार्टिंग के ऐसे हैं जिनमें V2 में ed लगा है और V3 में भी ed लगा है। यहाँ पे प्ले था तो हम लोगों ने ed ऐड कर दिए, प्लेड, और यहाँ पर भी ed ऐड करके प्लेड। वॉक में भी ed लगाकर वॉकड हो गया V2, और V3 क्या हो गया, ये भी वॉकड हो गया ed ऐड करके। डिड यू अंडरस्टैंड। अब दूसरे वर्ब्स ऐसे हैं, यहाँ पर रन था, यहाँ पर रैन हुआ, यानी ed लगा, ed नहीं लगा, यहाँ पर भी ed नहीं लगा, तो ये रन, रैन, और ये रन। यहाँ पे रनिंग, यानी ed, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है दोनों ग्रुप में, यहाँ पे ये V2 और V3 में ed का एडिशन हो रहा है और यहाँ पर ed का एडिशन नहीं हो रहा है। रन, रैन, फिर से रन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन एंड ड्राइविंग। कट, यहाँ पे कट, कट, कटिंग, यानी ed का एडिशन नहीं हो रहा है। तो ये है डिफरेंस रेगुलर का और इर्रेगुलर का, कि अगर V2 और V3 दोनों ed ऐड कर रहे हैं तो वो रेगुलर है, और अगर ed तो ऐड नहीं कर रहे हैं और कोई दूसरी चीज़ अगर ऐड कर रहे हैं या कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, जैसे इसने तो स्पेलिंग चेंज कर दिया, I के बदले में O आ गया, यहाँ पे U की जगह पर A आ गया, यानी स्पेलिंग ही चेंज हो गई, और यहाँ पर स्पेलिंग तो चेंज नहीं हुई लेकिन ed का भी एडिशन नहीं हुआ। तो पता चला कि अगर ed V2 और V3 में आ रहे हैं तो वो वर्ब्स कौन से हैं, रेगुलर हैं, और अगर ed के अलावा कोई और चीज़ लेते हैं तो वो इर्रेगुलर हैं। डिड यू अंडरस्टैंड। सो द टाइप्स ऑफ वर्ब्स इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर, और फॉर्म्स कितने हैं, 4 फॉर्म्स हैं, V1, V2, V3 एंड V4। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। तो सीखने सिखाने की दुनिया में ये आज हमारी एक और सक्सेस है। क्यों, क्योंकि सीख लेना, हर एक नई चीज़ को सीखना, ये हमारी एक नई कामयाबी है। बट वी शुड रिमेंबर, सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस क्या है, ये हमारा एक सफ़र है, इसको हमें क्या नहीं बनाना है, अपनी एक डेस्टिनेशन नहीं बनाना है, बल्कि ये तो हमारी सफ़र की अलग अलग स्टॉप्स हैं। और हमारी डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन तो ये है कि सीखते भी जाना है और लोगों को सिखाते भी जाना है, खुद भी नई नई चीज़ों को सीखना है, और अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त को और दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को हर वो चीज़ सिखा देना जो हमको आती है।
कोई भी चीज़ अपने तलक के हम लोग पाबंद करके नहीं रखेंगे, बल्कि जितनी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, ये सीखने का हमारा इंटेंशन ही ये रहना चाहिए कि मैं सीखूँगा, उसको प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा और उसको दूसरों को खूब सिखाऊंगा। जितने लोग मुझसे मिलेंगे, जितने लोग उसकी तलब करेंगे या तलब नहीं करेंगे, मैं सबको अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जो जितनी ज़्यादा शेयर की जावे उतना ज़्यादा उसका सही इस्तेमाल होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी टेंस की टीचिंग एंड ट्रेनिंग के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।